हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल महान सर में। एक बार फिर हम इतिहास के कुछ बेस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आप लोगों के साथ आए हैं। यहाँ पे मैं करीब आप लोगों को करीब 30 क्वेश्चन आज करवाने वाला हूँ। और शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? पहला जो क्वेश्चन हमारा क्या है वो क्या है? प्रथम विधि निर्माता कौन है? तो प्रथम विधि निर्माता कौन व्यक्ति हैं जिनको प्रथम विधि निर्माता बोला जाता है? तो सेल्यूकस हैं, या फिर आपके चाणक्य हैं, या फिर आपके कोई और हैं? तो इसका जो सही आंसर आपका होने वाला है वो आपका क्या है? मनु होने वाला है। इसका सही ऑप्शन आपका क्या है? सी है। एक बार आप लोगों को चेक भी कराते हैं। इसका सही आंसर आपका क्या है? सी है। इसका बिल्कुल सही ऑप्शन सी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? जो कृष्ण भक्ति थी उसका प्रथम और प्रधान ग्रंथ आपका कौन सा है? गीत गोविंद, कोई मतलब नहीं बनता, महाभारत, महाभारत में तो युद्ध की चर्चा है। तो इसका सही ऑप्शन आपका क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। इसका सही ऑप्शन, बिल्कुल सही जवाब आपका क्या है? ऑप्शन सी। अब देखते हैं इसका सही ऑप्शन बिल्कुल सही है कि नहीं। तो यही इसका सही ऑप्शन भी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? तो ऋग्वेद में जो संपत्ति का प्रमुख रूप आपका भूमि है, गोधन है, या गोधन और भूमि दोनों है। तो इसमें जो इसका सही रूप है वो आपका क्या है? वो आपका क्या है? गोधन है। गोधन को क्या माना गया है? इसमें संपत्ति का प्रमुख रूप माना गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराण जो है दोस्तों वो कितने हैं? आप लोगों को भी पता होगा पुराणों की संख्या हमारे यहाँ कितनी मानी गई है? 16, वो 18 मानी गई है। तो इसका सही ऑप्शन आपका क्या है? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? वैदिक धर्म में किसकी पूजा करते थे, किसकी उपासना करते थे? पशुपति की करते थे? नहीं करते थे। माता की करते थे? नहीं। त्रिमूर्ति की भी नहीं। यहाँ पे जो सही ऑप्शन आपका होने वाला है वो आपका क्या है? वो आपका प्रकृति है। तो ये लोग प्रकृति की पूजा करते थे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है? ऋग्वेद में एक शब्द है पुरंदर, जो कि इनमें से एक देवता के लिए। इसमें से आपका वो देवता ए वरुण, इंद्र, राम, कृष्ण। तो इसमें जो आपके वो सही ऑप्शन होने वाला है बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। इंद्र के लिए आपका क्या किया गया है? पुरंदर का इस्तेमाल किया गया। और पुरंदर का मतलब होता है किले तोड़ने वाला। तो इंद्र को क्या बोला गया है? पुरंदर बोला गया है। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो शुल्ब सूत्र हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था, मतलब पिछली जो क्लास हमने ली थी उसमें पढ़ा था। ये गणित से संबंधित है और वैदिक गणित से संबंधित है। लेकिन वैदिक गणित में भी ये किस गणित से संबंधित है? तो वो आपका ज्यामिति से संबंधित है। किससे संबंधित है? ज्यामिति गणित से आपका इसका संबंध है। तो इसका सही ऑप्शन आपका क्या है? ऑप्शन डी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या लिखा है? अस्तो मा सदगमय कहाँ से लिया गया है? तो ये आपका कहाँ से लिया गया है? ये आपका इसका बिल्कुल सही जवाब आपका क्या होने वाला है? ऑप्शन सी इसका सही जवाब होता है। ये आपका ऋग्वेद से लिया गया है। तो देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? धर्म शास्त्रों में भूराजस्व की दर क्या है? 1/2, 1/4, 1/6, 1/5। तो इसका सही ऑप्शन आपका क्या है? ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्राचीन भारत में निष्क नाम से क्या जाना जाता था? निष्क नाम किसको कहते थे? तांबे को, स्वर्ण आभूषण को, चांदी को। तो ये निष्क किसके लिए इस्तेमाल होता था? ये आपका इस्तेमाल होता था सोने के आपके आभूषण जो होते थे उनको निष्क बोलते थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो योग दर्शन के आपके कौन है? गौतम है? नहीं है। चाणक्य भी नहीं है। विदुर भी नहीं है। इसके जो सही ऑप्शन आपका होने वाला है वो आप लोगों को पता होगा, पतंजलि का योग दर्शन था। तो ये इसका बिल्कुल सही ऑप्शन है। क्या है? ऑप्शन डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उपनिषद पुस्तकें किससे संबंधित हैं? जो उपनिषद होते हैं वो किससे संबंध होते हैं? धर्म से होते हैं, या दर्शन से होते हैं, या योग से?
तो उपनिषद के बारे में आप लोगों को बताता हूँ। ये दर्शन से संबंधित पुस्तकें होती हैं, दर्शन से रिलेटेड आपके क्या होते हैं, ये ग्रंथ होते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। मतलब जो शुरुआती आपका वैदिक साहित्य मिलता है, जैसे कि ऋग्वेद मिलता है, तो उसमें सबसे ज्यादा किस नदी का नाम आता है, सिंधु का, गंगा का, यमुना का, सरस्वती का। तो इसका ऑप्शन आपका सही होने वाला है सिंधु, क्योंकि उसमें सिंधु नदी काफी प्रचलित थी। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि पवित्र नदी कौन सी थी, पवित्र नदी के बारे में बात किया जाए तो आपकी सरस्वती आपकी क्या होती है, ये आपकी क्या होती है, पवित्र नदी आपकी होती है। लेकिन हमें हमसे यहाँ पे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है कौन सी सर्वाधिक वर्णित आपकी नदी थी। तो ये आपका कौन था, ये इसका ऑप्शन आपका क्या था, बिल्कुल सही जवाब ए ऑप्शन इसका है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है, आपका मीमांसा से संबंधित है, वेदांत से संबंधित है, या फिर न्यास से संबंधित है, या फिर सभी से। तो इसमें ये कुछ दर्शन है और ये कर्म का दर्शन आपका मीमांसा में दिया गया है। तो मीमांसा में आपका क्या दिया गया है, कर्म सिद्धांत आपको बताया गया है, और इसका ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट जवाब होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वैदिक युग में प्रभावित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। वैदिक युग में मतलब जो शासन का जो आधार था वो क्या था, गणतंत्र था, या प्रजातंत्र था, या फिर राजातंत्र था, या फिर वंशानुगत राजतंत्र था। तो यहाँ पे क्या था, गणतंत्र था। गणतंत्र क्या होता है आप लोगों को पता होगा कि इसमें क्या था, वोटिंग होती थी, और वोटिंग होने के बाद क्या था, राजा को चुना जाता था। राजा अपनी मर्जी से नहीं होता था, उसको इलेक्शन के थ्रू चुना जाता था, एक प्रोसेस के थ्रू आपका चुना जाता था, और उसको हटाया भी जा सकता था। तो इसका सही जवाब आपका क्या होगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि सबसे प्राचीन वेद आपका क्या है, क्या है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। तो सबसे प्राचीन वेद आप लोगों को पता ही है, इसमें आपको सर खपाने की कोई जरूरत नहीं है, वो आपका ऑप्शन बी ही होगा। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है। मतलब ऐसा वेद जो गद्य में भी थोड़ा बहुत रचित है, अंशतः मतलब थोड़े अंश उसके गद्य में भी है और थोड़े आपके पद में भी हैं। तो ये आपका कौन सा वेद है, यजुर्वेद आपका गद्य और पद दोनों में आपका रचित है। इसका ऑप्शन आपका क्या सही होने वाला है, इसका ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही जवाब आपका होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है। तो आपकी पाराशर आपकी स्मृति है, या मनु स्मृति है, या नारद स्मृति है। तो इसमें जो आपका सही ऑप्शन है वो आपका क्या है, मनु स्मृति आपकी क्या होती है, ये आपकी क्या है, सबसे प्राचीनतम आपकी स्मृति है। अब देखते हैं इसका सही ऑप्शन क्या है, यही इसका बिल्कुल सही जवाब भी है। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, आदि काव्य की संज्ञा किसको दी गई है, महाभारत को दी गई है, श्रीमद् भगवत गीता को दी गई है, या रामायण को दी गई है, या गीत गोविंद को। तो महाभारत और श्रीमद् भगवत गीता ये आपके श्री कृष्ण के द्वारा रचित है। मतलब रचित नहीं, श्री कृष्ण ने आपकी श्रीमद् भगवत गीता और महाभारत ये बाद में रचा गया वेद व्यास द्वारा। और जो रामायण है ये बहुत पहले की घटना है, तो ये रामायण क्या है आपकी आदि आपकी क्या है काव्य की इसको संज्ञा देते हैं, ये भी आपका एक महाकाव्य ही होता है। और इसका सही ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब ही होता है। गायत्री मंत्र की रचना किसने की, गायत्री मंत्र मैंने आप लोगों को बताया था, ये आपका ऋग्वेद से संबंधित है। ऋग्वेद के आपके 10 मंडल है, उसमें तीसरे मंडल में इसकी जानकारी दी जाती है, और ये विश्वामित्र से संबंधित है, विश्वामित्र ने इनको रचा था। अब देखते हैं इसका सही ऑप्शन क्या है, यही इसका सही ऑप्शन भी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। हड़प्पावासी कौन सी वस्तु सबसे ज्यादा उत्पादित करते थे। तो इसका आपका सही ऑप्शन क्या है, कपास इसका बिल्कुल राइट जवाब होने वाला है, क्योंकि कपास उनकी सबसे प्रमुख और मतलब सबसे ज्यादा उत्पादन वो कपास का ही करते थे। हालांकि चीजें और भी उत्पादित करते थे, लेकिन कपास का सबसे ज्यादा वो उत्पादन किया करते थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान
भारत में स्थित है? तो इनमें से जैसे लोथल है, हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो। हड़प्पा भी आपका पाकिस्तान में लगता है और लोथल मोहनजोदड़ो भी आपका पाकिस्तान में लगता है। हड़प्पा और जो लोथल है वो आपका गुजरात में लगता है, तो यही भारत में आपका स्थित है। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए। 98 नंबर का क्वेश्चन है, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है? तो पाली ग्रंथों में जो गांव का मुखिया होता है वो क्या कहते हैं? वैसे तो कहीं मुखिया बोलते हैं, कहीं ग्रामपति बोलते हैं, कहीं ग्रामणी बोलते हैं, लेकिन जो पाली ग्रंथ है उसमें इसको क्या बोला गया है? उसमें जो इसको बोला गया है ग्राम भोजक बोला गया है। ग्राम भोजक, ये इसका सही ऑप्शन क्या होने वाला है? ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है, ग्राम भोजक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो नंद वंश का संस्थापक आपका कौन था? ना तो नागार्जुन थे, ना ही घनानंद। घनानंद आपके अंतिम शासक होते हैं नंद वंश के। महापद्मानंद आपके क्या होते हैं? नंद वंश के संस्थापक होते हैं। देखते हैं सही जवाब इसका क्या है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, जो कि 100वें नंबर का क्वेश्चन है, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो आप लोगों ने इतिहास में पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो हम एक सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसकी हमने पहली क्लास हम अपलोड करने वाले हैं, और उसकी पहली क्लास शायद सुबह में अपलोड हो जाएगी। मतलब इस क्लास से तो आपको पहले ही मिल जाएगी, ये क्लास आपको जब मिलेगी उससे पहले आपको वो क्लास मिल जाएगी। तो ये इसका सही ऑप्शन आपका क्या है? 326 इसका सही ऑप्शन होता है। और देखते हैं इसका ऑप्शन क्या है। बिल्कुल सही जवाब, यही इसका सही जवाब भी है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? अभी हमने इसके बारे में बात की थी, नंद वंश का आपका जो संस्थापक था वो आपका पद्मानंद था, और जो इसका अंतिम शासक था वो आपका कौन था? घनानंद आपका अंतिम शासक इसका था। तो ये इसका सही ऑप्शन क्या है? बी ऑप्शन बिल्कुल सही होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? विश्व का सबसे पहला अगर गणतंत्र कोई भी, मतलब कोई भी, जैसे कि वहां पे महाजनपद हुआ करते थे आपके महाजनपद काल में, तो वैशाली भी एक क्या था, महाजनपद में ही आता था, और ये राजधानी थी आपकी। और ये आपका क्या था, वैशाली, ये मतलब सबसे पहले आपका क्या था, ये गणतंत्र हुआ था। मतलब यहाँ पे सबसे पहले क्या होता था, इलेक्शन प्रोसेस, जनता द्वारा यहाँ पे राजा चुना जाता था। ये गणतंत्र प्रणाली आपकी यहीं से शुरू होती है। तो ये लिच्छवी राज्यों ने, लिच्छवी के जो शासक थे उन्होंने इसको स्टार्ट किया था। तो मतलब इसका सही ऑप्शन आपका क्या होगा? ऑप्शन बी इसका सही ऑप्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन कर लिया था? तो ऐसा एक ही शासक हुआ है, डेरियस आपका ऐसा शासक हुआ है जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन कर लिया था, वो आपका डेरियस, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब होता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ क्या है? त्रिपिटक धर्म ग्रंथ किससे संबंधित है? ये आपका बौद्धों से संबंधित है। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ आपका बौद्धों से संबंधित है। इसका सही ऑप्शन आपका ए है, बिल्कुल सही जवाब आपका है ए। अब नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है आज का, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो महिपाल था, या धर्मपाल था, या गोपाल था, या देवपाल था? हालांकि ये वंश तो यही था, पाल वंश था, लेकिन पाल वंश का भी कौन सा शासक था, वो आपका कौन सा था? धर्मपाल। आपका पाल वंश का धर्मपाल शासक जो था वो आपका विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना को कराता है। तो ये बिल्कुल सही जवाब इसका होता है, धर्मपाल। तो वीडियो आपको कैसी लगी है और ये क्वेश्चन 30 आपको कैसे लगे हैं बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन को भी आप लोग क्या कर दीजिए, प्रेस कर दीजिए, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे, और आप लोग हमारे इस चैनल से अपने ज्ञान को आगे बढ़ा पाएं। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए